अब सोच के देखो, मैंने कितनी बार आप लोगों को बोला है कि कई बार इंटरव्यू बोर्ड जो है वो इस तरह के सवालों के लिए तैयार बैठा होता है। सीधा ही सवाल पूछ लिया उससे, क्या भारत को पाकिस्तान को स्पॉइल कर देना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? तो उसने कहा नहीं। तो बोले क्या करना चाहिए? तो वो सामने से बोलती है कि भारत को पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाहिए। फंस गई ना। इंटरव्यू बोर्ड के सामने इसीलिए मैं 1000 बार बोलता हूं, सोच समझ के बोलो, और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो पाकिस्तान, उन्होंने उल्टा सवाल पूछा। सवाल ये था, क्या भारत को पाकिस्तान को बर्बाद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए? तो उसने कहा नहीं सर, नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या था कि ज्यादातर आपको सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है आपको, कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आपको नेगेटिव नहीं होना है, यही सिखाया जाता है। तो उस लड़की ने तो चलो अपना पॉइंट सही रखा, तो वो आगे से कहते हैं क्या करना चाहिए? बोले पाकिस्तान के साथ इंगेज करना चाहिए। फंस गई इसमें। तो बोले अच्छा, आपको पता है 77 ईयर से हम उसके साथ इंगेज ही कर रहे थे, 10 साल निकाल लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इतने सालों से हम इंगेज ही कर रहे थे, क्या हासिल हुआ? हमारे दांत ही तोड़े हैं उसने। अब एकदम अनकंफर्टेबल हो गई लड़की। बोले अब किस तरह का एंगेजमेंट हो पाएगा ये? बोले सर, थोड़ा सा सहयोग बढ़ाना चाहिए, पाकिस्तान को मनाना चाहिए। जैसे ही वो ये बोलने लगी ना, तो आगे से उसने पता सवाल क्या दाग दिया। बोले अच्छा, एंगेजमेंट के बाद वो कश्मीर मांग देगा तो आप दे दोगे? बोले सर नहीं दे सकते। बोले फिर कौन सी एंगेजमेंट चाहते हो आप? इसीलिए मैंने 1000 बार बोला है कि आप इंटरव्यू जब भी बोर्ड के सामने जाएं, कई स्टूडेंट्स बताते रहते हैं अपने अपने एक्सपीरियंस, तो मैं उनको कहता हूं कि थोड़ा संभल के, बाद में पूछे तो क्या पूछा, पहले पूछ के जाओ कैसे बात करनी है उनके उनके सामने। थोड़ा ले लो 1-2 मिनट, कोई जल्दबाजी नहीं है तुरंत मार दी बॉल। उन्होंने सवाल पूछा, तुरंत आपने आंसर दे दिया, जरूरी थोड़ी है 1-2 मिनट ले लो, फिर अपना पॉइंट रखो। उसमें फिर वो आगे से बोलते हैं उसको। तो क्या एक बेहतरीन रणनीति ये नहीं, उन्होंने कहा कि चलो स्टूडेंट लड़की अनकंफर्टेबल हो गई है, थोड़ा इसको सही करते हैं। तो आगे से वो बोलते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, क्या पाकिस्तान को हमें 4 प्रांतों में बांट नहीं देना चाहिए? ये आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपसे, कि पाकिस्तान अगर हम उससे नहीं हमने उससे सहयोग किया, ठीक है, हमने उससे बहुत अच्छे से बातचीत की, नहीं सुधरा वो। हमने कहा व्यापारिक चीजों को अच्छा करते हैं, नहीं सुधरा वो। हमने युद्ध किया, नहीं सुधरा वो जो डिस्ट्रॉय वाला सवाल पूछा था ना, वो युद्ध ही था। क्या उसको डिस्ट्रॉय करने हम? अरे वो भी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान को खत्म कर देना इतना आसान नहीं है। अच्छा, दुनिया को क्या कहेंगे हम, क्यों मार रहे हैं इसको? तब तो मुस्लिम देशों के मन में जो बातें वो बोलता रहता है पाकिस्तान, कि इंडिया जो है स्पॉइल करना चाहता है हमें, वो तो सच हो जाएगी बात। अगर वो डिप्लोमेटिक चाल चल सकता है तो हम क्यों नहीं चल सकते? और कितना खूबसूरत उन्होंने आगे से कर दिया, क्या बांट ना दें क्या इसको? बलूचिस्तान में अलग आग लगा देते हैं, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में अलग आग लगा देते हैं, क्या दिक्कत है? वहां पे चल ही रहा है इशू। गिलगिट बाल्टिस्तान का अलग आग लगा देते हैं, फिर क्या करेगा ये? बढ़िया हो सकता है। अच्छा देखो, अगर आप ये कह देते, उसके बाद आप कहते कि सर चलो ठीक है, दोनों देश मिलकर कोऑपरेटिव थोड़ा बहुत कोऑपरेशन भी कर सकते हैं, जैसे व्यापार के लिए हमें कई बार लॉस झेलना पड़ता है, हम ईरान से होकर जाते हैं या हम चीन के रास्ते होकर मध्य एशिया जाते हैं, तो वो सब चीजों को भी तो हमें सोचना होगा। तो फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेते कि बात सही कह रही है लड़की। बट अगर आपने सीधा एंगेजमेंट बोल दिया और आपके पास उसके उस चीज को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सॉलिड रीजन नहीं है, तो कैसे जस्टिफाई करोगे इस बात को, बताओ? आपका पॉइंट ये हो सकता था कि सर देखो, चाबहार पोर्ट हम लोगों ने किया, ईरान वाला इशू फंसा हुआ है, ठीक है, तो हम अपना व्यापार तो नहीं रोक सकते ना, हमें लॉस भी तो झेलना पड़ रहा है। अब चीन से बात कर रहे हैं हम, तो उसकी उसके एयर स्पेस को इस्तेमाल करने को लेकर, कि पाकिस्तान के चलते हमें लॉस हो रहा है, ये सब बातें भी तो बोल सकते हो अगर अपनी बात को रखना है। ये तब होगा जब माइंड में स्थिरता आएगी। एक चीज समझ लो, यूपीएससी के मेंस एग्जामिनेशन को डील करना है, यूपीएससी के इंटरव्यू को डील करना है ना, जब तक माइंड सेट स्टेबल नहीं होगा ना, तब तक आपको दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा, मैं बता रहा हूं। एकदम सुकून चाहिए मन में जब वो सवाल पूछें, और आप चीजों के लिए पहले से रेडी रहो कि ये सवाल पूछा जा सकता है, आप उसके लिए रेडी रहो। अभी जो माहौल है इस समय, तो इंटरव्यू बनता ही आईआर पे,
अब देखो आसपास क्या चल रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में डिमांड कर रहे हैं वो लोग कि शेख हसीना को सौंप दो। बोले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे, हमें फांसी लगानी है शेख हसीना को, क्रिमिनल है वो हमारे देश की, हमें सौंपो। और हम क्या जानते नहीं है किसके कहने पे कर रहा है, वो चीन के कहने पे कर रहा है। और जिस शेख हसीना ने भारत के साथ इतना सपोर्ट किया, क्या उसको ऐसे ही छोड़ देना ठीक है? क्या उसको मरने के लिए छोड़ देना ठीक है? कौन करेगा फिर सपोर्ट, हमें बताना जरा। हमने तो दलाई लामा को नहीं छोड़ा, तो इसको कैसे छोड़ देंगे? और तुम हो कौन हमसे मांगने वाले शेख हसीना? तुम्हारा जन्म ही हमने करवाया है, बांग्लादेश को पैदा किसने किया है? हमने किया है। तो रियलिटी है, बदल दोगे क्या उसको? इतिहास के पन्नों को ऐसे नहीं बदला जाता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। 1971 में आपके देश की जनता जब मिन्नतें कर रही थी हमें बचाने के लिए, तब कौन आया था आगे? हम ही आए थे। परमाणु धमकी दिया अमेरिका हमें, फिर भी हम आगे आए, हमने बचाया आपको। आज जो है वो तुम भूल गए हो तो क्या हुआ? आज तुम्हारी जनता कहती है कि भारत के विरोधी में होना है, और पता नहीं कहती भी है जनता के पॉलिटिशियंस कहते हैं। तुम आग लगाओगे तो उससे क्या हो जाएगा? मोहम्मद यूनुस चीन के प्यादे हैं, खेल रहा है चीन। म्यांमार को हमारे अगेंस्ट करके, बांग्लादेश को हमारे अगेंस्ट करके, नेपाल को हमारे अगेंस्ट करके, श्रीलंका को हमारे अगेंस्ट करके, मालदीव को हमारे अगेंस्ट करके अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी को धरातल पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। सब अगेंस्ट कर दूंगा तुम्हारे, उसकी चाल है ये। कोशिश तो हम ही कर रहे हैं कि चीजें चलो बेटर हो जाए। मालदीव भूला भटका गया था तो वापस लौटा कि नहीं लौटा? नेपाल में केपी ओली बहुत आंख दिखा रहे थे, हटे कि नहीं हटे? अब बारी मोहम्मद यूनुस की है। ठीक है, तो तुम्हारे पास अगर चालबाजियां हैं ना, तो उस चालबाजियों को तोड़ने का इलाज है हमारे पास। ये शरेआम मैं आपको ये बात बोल रहा हूं। आप कहोगे सर क्या किसी देश की इस तरह की बातों से हमें भड़क जाना चाहिए? बात किसी देश की नहीं है, बात हमारे राष्ट्रीय हितों की है। अगर नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे आपको, चाहे आप कोई भी हो। राष्ट्रीय हित कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं होने चाहिए। और अगर तुम चीन के कहने पे अभी काम कर रहे हो और अमेरिका की सेना तुम्हारे देश में आ रही है, इस तरह की चीजें सुनने को मिल रही हैं, तो हमारी सिक्योरिटी के साथ तो कॉम्प्रोमाइज हो ही रहा है। तो फिर कोई ना कोई सॉल्यूशन तो तुम्हारा निकालना ही होगा, ऐसे काम तो चलेगा नहीं। किसी भी देश की सरकार या लोकल पॉलिटिक्स में कुछ भी चल रहा हो, देश में कांग्रेस ये आरोप लगा रही हो कि सरकार वोट चोरी कर रही है, कोई पार्टी किसी की भी सत्ता में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिक्योरिटी को लेकर सबका पैमाना एक ही है। कौन सी पार्टी चाहती है कि देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज हो? जनता छोड़ेगी क्या फिर? चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो सिक्योरिटी को लेकर तो सब एक मत है कि भाई ये मत कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक है, अंदर जो भी चल रहा है वो बाद में देखा जाएगा, उसके लिए न्यायपालिका है, कोर्ट है, सब देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है ट्रिब्यूनल एक्ट को 2021 को। सरकार ने बहुत सारी चीजें डाल दी थी उसके अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, न्यायपालिका की फ्रीडम का जो है उल्लंघन है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो जहां जहां कोर्ट बैठा है वो देख लेगा अपने आप, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी को लेकर चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों एक मत है और होने भी चाहिए, तभी जाकर देश को बचाया जा सकता है। वरना तो फिर अगर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो फिर सब खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आज यहाँ पे कहानी को रोकेंगे, कल इसके आगे की कहानी को देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, जो बचा है उसको कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।